गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं आपको कल की बात बताना चाहता हूँ। हम लोग रामबन से नई क्लच डलवाने के बाद निकले, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम लोग सोनमर्ग आए, हमारे पास वक्त था तो हमने सोचा हम द्रास पहुँच जाते हैं। और द्रास जाने के लिए हमें जोजिला पास क्रॉस करना पड़ता है। जोजिला पास भी एक बड़ा ही पास है, मतलब थोड़ा कुछ आगे जाने के बाद बहुत ही हाइट पे चढ़ना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी से ऊपर चढ़ रहे थे तो ऐसा महसूस कर रहे थे कि शायद मोमेंटम छूट रहा है। और ये नहीं है कि हमारी अकेले की गाड़ी उधर होती है, ट्रक्स होती है वगैरह वगैरह। तो ट्रक्स को चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके पीछे आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी भी स्लो होती है। और उस दौरान हमारी गाड़ी का मोमेंटम छूट रहा था। और फिर मोमेंटम लाने के लिए इतनी मुश्किल हो रही थी हम लोगों को कि एक जगह जाके गाड़ी कंप्लीट बंद हो गई और फिर वो आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हमने सोचा अब क्या करें, बस हम सोच ही रहे थे। उसी दौरान एक एम्बुलेंस वाले भाई आए और उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उतर के हमारी गाड़ी चेक की उन्हें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस गाड़ी से आपको ऊपर जाना नहीं है। उसका रीज़न भी दिया हमको। रीज़न ये दिया कि अगर ऊपर जाके, थोड़ा ऊपर जाके आपकी गाड़ी रुक गई दोबारा और फिर चलने का नाम ही नहीं लेगी, तो आप यहाँ पर सिर्फ अकेले ही होंगे। रात को आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा। आर्मी भी यहाँ से चली जाती है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बहुत ही खतरनाक हाइट आती है, तो बेहतर ये है कि आप यहाँ से वापस नीचे लौट जाइए। उनकी बात को हमने सर आँखों पर रखा, हमने वहाँ से टर्न लिया और हम वापस नीचे आ गए। और पहला जो टाउन था वो सोनेमार्ग था। तो सोनेमार्ग में हमें ये रिट्रीट मिला जिसका नाम है ग्रीन वैली रिसोर्ट। और हम लोग इस ग्रीन वैली रिसोर्ट के मैनेजर से मिले और हमने अपनी कहानी कही। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सब वैसे हमारे टेंट्स तो सब फुल है, लेकिन आप अपनी गाड़ी यहाँ रोक के अपने टेंट में सो जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये हमारी कल की कहानी थी। लेकिन ऐसे हर्डल्स तो हमेशा आते ही रहेंगे जब आप ट्रैवलिंग करेंगे। तो उससे आपको उदास नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, रास्ता निकालना है। तो रास्ता निकला कि हम वापस आए, या हमने गाड़ी रोकी, हम यहाँ सोए अपने टेंट में। हल्की सी ठंड थी तो मज़ा आया मतलब दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि फाल्गुनी जी दोपहर के लिए कुछ बना रही है। चलो जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आज प्रोग्राम क्या है खाना बनाने का। फाल्गुनी जी, तो क्या बना रही है आप? देखिए, कल हमने दोनों टाइम बाहर खाना खाया था, तो क्या हुआ फिर पेट खराब हो गया। तो अब कुछ हल्का खाएंगे, ओट्स विद सम फ्रूट्स, बनाना एंड प्लम्स। ओह वाओ, ये हमारा आज का दोपहर का खाना है। अच्छा, आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये डिब्बों में क्या है, मतलब? दैट इज बादाम मिल्क। वेरी गुड। और ये जो काट के रखा है वो प्लम्स है, बराबर है? अच्छा, और ये छोटी सी शीशी में क्या है? दैट इज वैनिला एसेंस। अच्छा, उससे थोड़ी मिठास आएगी, अच्छा लगता है। अच्छा, यमी टेस्ट आता है। तो चलो आज तो बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये लाइट फूड, लाइट पैक, कोई टेंशन नहीं। ऑन द गो के लिए इस तरह का खाना ज़्यादा हम पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो लाइट, तो पेट को लाइट वेट रहता है, एंड हेल्दी ऑल्सो, या क्योंकि इनपुटिंग फ्रूट्स और देन ओट्स है, ड्राई फ्रूट्स, दिस ऑल एड्स टू फाइबर, गुड फाइबर इन द बॉडी, इन द स्टमक। तो आप देख सकते हैं हमने एक छोटा सा यहाँ पर डस्टबिन रखा है। कोई भी चीज़ इस तरह की निकलती है हम इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद हम इसको डिस्पोज करने की जो कोशिश करते हैं वो ये है कि जहाँ भी हमें डस्टबिन मिलता है वहीं पर डाल देते हैं, वरना हम अपने साथ ही लेके चलते हैं।
कहीं भी रास्ते में डालना या कैंप साइट हो वहाँ पर नीचे डालना, ये हम पसंद नहीं करते। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखिए और चलिए हम सब मिलकर एक रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनते हैं। दोस्तों ये हमारे कश्मीर के यंग नए दोस्त हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो खुद अपना नाम बताए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम ज़ुबैर अहमद ऋषि है एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा हमें भी। और यहाँ कश्मीर आपको कैसा लगा ये आप हमें फीडबैक देंगे, और बाकी जो हमारी हॉस्टैलिटी है वो कैसी है वो आप बताएंगे। हाँ, वो अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदस्सिर बशीर है बारामूला। या और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी मिली। थैंक यू। आपको कैसा लगा कश्मीर? आप सोनमर्ग में हो, कैसा लगा सोनमर्ग का मौसम, कैसा लगा आपको? दो चीज़ें इसमें है, एक तो आपने कहा सोनमर्ग कैसा लगा और आप दोनों ने कहा कि आपको कश्मीर में कैसा लगा। तो कश्मीर के बारे में ये कहूँगा कि ये तो जन्नत है, तो हम जन्नत देखने आए हैं और मेरे चेहरे से आपको पता लग सकता है कि हम कितने खुश हैं यहाँ पर। सोनमर्ग तो हेवन का हेवन है। अगर आप पीछे देखें वो पहाड़ियाँ, वो ये पेड़, आकाश कितना सुंदर दिख रहा है। हम सुबह से बस यही देख रहे हैं और आंखों को इतनी तसल्ली मिल रही है। मैं ज़ुबैर भाई और मुदस्सिर जी से ये विनती करता हूँ कि वो यहाँ की कश्मीरी भाषा में कुछ ऐसा बोले, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आइए, पधारिए, नमस्ते वगैरह वगैरह वगैरह। तो ज़ुबैर भाई आप शुरू कीजिए, कुछ बोलिए। ठीक है सर, जैसे आपने बोला कि आइए आइए पधारिए बैठिए, तो हमारे यहाँ कश्मीर में इसको बोलते हैं कि उलिवर जनाब की तशरीफ़, और या है चाय छेवा बत खेवा या खेव, तो ऐसे कश्मीर में बोलते हैं हम। ठीक है, तो और भी बहुत सारे वर्ड्स है जैसे या छू करम खुद हसू रसुन। आपको कहाँ जाना है? हाँ, आपको कहाँ जाना है, खुद छू रसुन। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, आपको हमारी जो वादी है कैसी लगी। तो किस भाषा उस समय कशीर और मतलब वही ये उस समय वादी किस असल भाषा किस खूबसूरत भाषा। और एक शेर है, हाँ बोलिए, वो भी बोलिए। ज़रूर बोलता जाऊँगा। हाँ, ठीक है सर। अगर फिरदौस पर रोए ज़मी अस्तो, अगर फिरदौस पर रोए ज़मी अस्तो, हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो। हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो। इसका मतलब फारसी शेर है। इसका मतलब यूँ है कि the dearest human in the earth and belongs to us Kashmir, वो यही है मतलब हमें अस्तु हमें अस्तु हमें अस्तु यही है। और मैं ये कहूँगा क्या बात की, क्या बात की, क्या बात की। हमारे यहाँ एक बात है, हमारे यहाँ ना एक डायलॉग फेमस है। एक कॉमेडियन है, लगभग वो कॉमेडियन है, वो कहते हैं यू आर गेट्स यू इट गेट्स पीरियड खेल। वो बिरयानी के बारे में बोले, मगर हम बोल रहे हैं यू आर गेट्स यू इट गेट्स हवा क्यों। ओके, यू आर गेट्स यू इट गेट्स हवा क्यों, ताज़ हवा, ताज़ी हवा, यू आर गेट्स यू इट गेट्स हवा क्यों। ओके, और गाल गाल लाल सेब भी लाल होता है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। हाँ आज थोड़ा टाइम मिला है तो सामान ठीक से सब अरेंज कर देते हैं गाड़ी में। पूरा उल्टा सुल्टा हो गया था और सब मिट्टी, धूल, कीचड़ सब साफ कर रहे हैं आज।